क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। एक कुएं को 1 मीटर खोदने की कॉस्ट कितनी है? ₹150। उसके बाद मान लो 2 मीटर खोदा जाएगा तो कितने रुपीज ऐड होंगे उसमें? ₹50 राइजेस होते जाएंगे। 3 मीटर खोदेंगे फिर उसमें ₹50 राइज होंगे। तो जो भी हमें फाइंड करना उसे लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर। 1 मीटर को खोदने का कॉस्ट कितना है? 150। उसके बाद 2 मीटर, 2 मीटर के लिए कितना चार्ज है? ₹50 और ऐड हो जाएगा तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200। उसके बाद 3 मीटर का 150 प्लस 50 प्लस 50 तो कितना आ जाएगा? 250। इसी तरह हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएंगे? 150, 200, 250, आगे ऐसे ही नंबर चलते जाएंगे। तो जो भी हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, क्या ये एपी बनाते हैं? तो उसके लिए हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1, 200 माइनस 150, डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 50। इसी तरह से A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना है? 250 माइनस 200 तो कितना आ जाएगा? ₹50। तो अब इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर इनका डिफरेंस सेम है तो ये एपी बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस is same, therefore it is an AP। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अगर हर साल अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किए जाए तो 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आएगा, क्या वो एपी बनाएगा? तो जो अमाउंट है वो कैसे आता है? अमाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 की पावर टी यानी कि टाइम, जितने भी साल का निकालना है। तो अगर हम 1 साल का निकालना है तो कितना आ जाएगा अमाउंट? प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10,000 रुपये। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 8% डिवाइड बाय 100 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 साल का निकाल रहे हैं तो पावर कितनी आ जाएगी? 1। तो 10,000, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 108 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा? 1080। तो 1 साल के बाद जो हमारा अमाउंट आया वो कितना है? 180 रुपीज़। अब हमें दूसरे साल का निकालना है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है 8% डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि हमें कितने साल का निकालना है? 2 साल का निकालना है। तो 10,000, इनका एलसीएम लेंगे 108 डिवाइड बाय 100। अब इसकी पावर 2 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 108 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 11664। तो 2 साल के बाद हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा? 11,664 रुपीज़। तो हमारी जो नंबर ऑफ लिस्ट बनी है क्या है? 10,000, 1080, 11,664 डैश डैश। अब क्या ये एपी है या नहीं उसके लिए हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 हमारा कितना है? 10,080 माइनस 10,000 तो कितना आ जाएगा? 800। उसके बाद A3 माइनस A2 माइनस 1080
आ जाएगा हमारे पास 864। तो अब जो इनका डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं बनाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं होगी।